एआईएमआईएम के मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी। और ओवैसी ने बीते दिन अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिस बात को शायद ओवैसी से पहले देश के तमाम दूसरे राजनीतिक दलों को और दलों के नेताओं को कहनी चाहिए थी, लेकिन वो हिचकते रह गए। और ओवैसी जो अपनी राष्ट्रवादिता वाली राजनीति को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, जो देश के दुश्मनों के खिलाफ भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की तरह फूटते हैं, ओवैसी ने एक बार फिर से एक ऐसा ही करारा तमाचा तुष्टीकरण वाली उस राजनीति को मारा है जो देश के तमाम राजनीतिक दल करते हैं। और यह राजनीतिक तमाचा क्यों है? क्योंकि आतंकवाद को लेकर जो नरमी, जो अपनापन इमरान मसूद से लेकर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसी नेता बार बार दिखा रही है, वहीं एक मुस्लिम नेता होकर ओवैसी ने इन तमाम नेताओं को एक करारा जवाब दिया है। दरअसल बीते दिन एक ट्वीट आया। इस ट्वीट में ओवैसी ने किस बात पर जोर दिया, आप इस बात को समझिए। जब से दिल्ली कार ब्लास्ट में फिदायीन हमला करके खुद को मारने वाले और 15 लोगों की जान लेने वाले डॉक्टर उमर नबी की चर्चा हो रही है और उसका जो वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में वो बताता है कि भाई देखो, इस्लाम में खुद को बम से उड़ा देना, सुसाइड बॉम्बर बन जाना, फिदायीन हमलावर बन जाना, यह एक शहादत होती है और इसे अक्सर गलत समझा जाता है। इस पूरे वीडियो के आने के बाद जो देश का एक वामपंथी कुनबा था, जिनका आतंकियों के साथ एक अपनापन लगता है, जिन्हें आतंकियों के जनाजों पर आंसू बहाने की आदत है, जिन्हें आतंकी गुमराह लगते हैं, उसे तकलीफ हो गई। क्यों? क्योंकि अब तक दिल्ली धमाके को लेकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा जा रहा था। शर्म की बात तो यह है कि इन धमाकों लेकर कहा जा रहा था कि यह आतंकी हमला नहीं है, यह चुनाव को भटकाने के लिए किया गया है। लेकिन जब खुद आरोपी सामने आ गए, आरोपियों का वीडियो सामने आ गया और कनेक्शन जाकर मजहब से जुड़ गया। और देखिए, भारत की राजनीति में जब मजहब की बात आती है तो जो राजनेताओं का झुकाव होता है वो एक वर्ग विशेष की तरफ हमेशा चला जाता है। वही इस बार भी हुआ। अब इन आतंकियों को बचाने के लिए तरह तरह के बयान सामने आने लगे। कोई इन्हें कह रहा है कि भैया ये गुमराह है, इनका ब्रेन वॉश किया गया है, ये आतंकी नहीं है, ये अपने घर के लोग हैं। कोई कह रहा है कि भाई इनकी जांच होनी चाहिए कि ये डॉक्टर से आतंकी क्यों बन रहे हैं। इसके लिए कई लोग तो केंद्र सरकार को कसूरवार ठहरा रहे हैं। मैं सभी की बात करूंगा, किसने क्या कहा, लेकिन पहले ओवैसी ने क्या कहा वो मैं बता देता हूं। ओवैसी देखिए एक ऐसे राजनेता हैं जो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। वो खुलकर कहते हैं कि भाई मैं तो मुस्लिमों की आवाज उठाने के लिए आया हूं और उसके लिए मुझे जिससे लड़ना पड़े, हुकूमत से लड़ना पड़े, सरकार से लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा, और जिससे हाथ मिलाना पड़े मैं उससे हाथ भी मिलाऊंगा। दोनों बात ओवैसी कहते हैं। देश के भीतर ओवैसी हर उस कानून का विरोध करते हैं जो केंद्र सरकार लाती है, जिसमें कहीं ना कहीं मुस्लिमों की बात होती है। वो इस्लाम का यहां पर पूरा मजाहिरा भी पेश करते हैं। उदाहरण के तौर पर 3 तलाक, ओवैसी ने इसका विरोध किया। 370 पे भी ओवैसी के कई ऐसे बयान आए। यूसीसी, ओवैसी हमेशा विरोध में रहते हैं। वक्फ संशोधन बिल आया, ओवैसी ने सबसे ज्यादा इसका विरोध किया। लेकिन जब बात आतंकवाद की होती है तो यही ओवैसी आपको पूरी तरह से पलटे हुए नजर आते हैं, बदले हुए नजर आते हैं। और जो ओवैसी हर बात पर सरकार के विरोधी रहते हैं, जब देश की सुरक्षा की बात आती है, जब देश की रक्षा की बात आती है, तो ये ओवैसी अपनी राजनीति को लात मार देते हैं और जाकर देश की सुरक्षा के साथ खड़े हो जाते हैं। पहलगाम से लेकर दिल्ली ब्लास्ट तक दोनों मामलों में यही देखने के लिए मिला। पहलगाम के वक्त क्या हुआ था? तब जो 28 बेकसूरों की जान उनका धर्म पूछकर ली गई थी, तमाम राजनेता कह रहे थे कि धर्म को बीच में मत लाया जाए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। मरने वाले भारतीय थे, मरने वाले टूरिस्ट थे। और हर व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, राहुल, प्रियंका या कोई रहा हो, वो कहता था कि भाई ये मत कहो कि हिंदुओं का धर्म पूछकर मारा गया। लेकिन ये असदुद्दीन ओवैसी थे जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गाली बकी थी और उन्होंने कहा कि इन्होंने भारतीयों के नहीं, हिंदुओं के धर्म पूछकर, जो गैर मुस्लिम थे उनका धर्म पूछकर
सीधे उनकी जान ले ली। और मुस्लिम देशों में जाकर भी ओवैसी ने यही बात बताई। ओवैसी ने संकोच नहीं किया कि इस्लाम बदनाम हो जाएगा। ओवैसी ने संकोच नहीं किया कि मुस्लिम वोट बैंक नाखुश हो जाएगा। अरे नाखुश होता है तो उस वोट बैंक को छोड़ देना चाहिए जो आतंकवाद की बुराई पर नाखुश होता है। उस इस्लाम को छोड़ देना चाहिए जो आतंकवाद की बुराई पर नाखुश होता है। और यही अब ओवैसी ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भी कहा, उमर नबी के वीडियो को। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये कोई मिसअंडरस्टूड नहीं है, ये कोई गुमराह लोग नहीं है। इस्लाम में इस तरह की किसी भी गतिविधि के लिए ओवैसी ने कहा कि यह हराम मानी जाती है और अगर यह घटना हुई है तो इसे सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद कहा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या बयान आ रहा है, मैं आपको पूरे बयानों की एक फहरिस्त दिखाता हूं, एक पूरी आपको लिस्ट दिखाता हूं और आपको समझ में आएगा कि देश में क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का बयान सुनिए। राहुल गांधी के सबसे करीबी नेता हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में, इमरान मसूद, जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोटी बोटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। उनके जुबान पर ही आतंक की बात होती थी तो वो आतंकियों का समर्थन क्यों नहीं करेंगे? इमरान मसूद कहते हैं कि उमर नबी भटका हुआ युवा है, यानी कि 15 लोगों की जान ले लेने वाला और पूरे देश में तबाही का प्लान बनाने वाला एक भटका हुआ युवा है। वो आतंकवादी नहीं है। यह है कांग्रेस पार्टी की सोच। यह है इमरान मसूद जैसे नेताओं को पालने वाली कांग्रेस पार्टी की सोच। अगर यह आतंकी हमला करने वाला उमर नबी नहीं, राधा मोहन तिवारी होता ना, तो आज पूरी कांग्रेस पार्टी देश में रो रही होती, हिंदू आतंकवाद ऐलान कर चुकी होती। यह हुआ था साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मामले में 2008 में। कांग्रेस पार्टी के तब के गृह मंत्री थे देश में, पी चिदम्बरम, और एक देश के तमाम डीजीपीज की सम्मेलन हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसमें उन्होंने कहा था कि देश के लिए एक बड़ा खतरा है और यह बड़ा खतरा हिंदू आतंकवाद है, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है। यह कांग्रेस पार्टी थी जो 26/11 को भी अजमल आमिर कसाब के हाथों में बंधे हुए रक्षा सूत्र के साथ हिंदू आतंकवाद की पूरी कहानी रचने वाली थी। वही आज जब आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं जिनका एक विशेष धर्म से कनेक्शन मिल रहा है, तो सीधे उनकी निंदा करने की बजाय कह रहे हैं कि वो भटके हुए गुमराह युवक है। यह है इनकी सोच आतंकवादियों को लेकर और देश की सुरक्षा को लेकर। अब इसके बाद मैं आपको एक और बयान बताता हूं। इसके बाद जो बयान आया है वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया। कर्नाटक कांग्रेस के नेता हैं बी जमर अहमद खान, ठीक है, मुस्लिम धर्म के नेता हैं। इन्होंने कहा कि विस्फोट की समय सारणी संदिग्ध है क्योंकि धमाका बिहार के मतदान से एक दिन पहले हुआ था, जिससे राजनीतिक जांच का सवाल उठता है। आतंकवाद को बचाने के लिए ये अपने देश की सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों पर इल्जाम लगाने से इनकी रूह कांप जाती है। क्यों कांप जाती है? क्यों? क्योंकि इनका जो वोट बैंक है, इनका जो धर्म है, उसके खिलाफ बात चली जाएगी। यह है इनकी देश के प्रति सोच। अब आप इसी कहानी में आगे बढ़िए, मैं आपको बताता हूं महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो योजनाएं हैं, वो ऐसी हैं कि इन्हें आतंकवादी बना रही हैं। ये केंद्र सरकार की पॉलिसी में लिखा था महबूबा मुफ्ती जी कि फिदायीन हमलावर बनकर 15 लोगों की जान लेने से 72 हूर मिलेंगी। ये किसकी पॉलिसी में लिखा है? ये किसकी पॉलिसी में लिखा है कि आप फिदायीन हमलावर बनकर अगर जान देते हैं तो आपको शहादत का दर्जा मिलेगा? मोदी सरकार की पॉलिसी में लिखा है, केंद्र सरकार की पॉलिसी में, या संविधान में लिखा है? अरे बोलिए ना कहां लिखा है, तब आपकी बोलती बंद हो जाएगी। आप नहीं बता पाएंगे ये कहां लिखा है। इसीलिए ये कट्टर इस्लामिक राजनीति की दुकान भारत में चलाना बंद कर दीजिए। अगर कहना है तो हिम्मत करके आकर कहिए कि ये कहां लिखा है। ये कुरान में लिखा है, ये आयत में लिखा है, ये आपके कहां पर किस ग्रंथ में लिखा है? कहां से ये व्यक्ति उमर नबी कह रहा है कि इस्लाम सुसाइडर बॉम्बर को शहादत का दर्जा देता है? इस पर तो आपकी जुबान नहीं खुलेगी, इस पर तो आपकी पूरी राजनीतिक सोच समझ बैठ जाएगी। यह है दोहरा चेहरा, यह है दोहरा रवैया इस देश का। आतंकवादियों को गुमराह कहते हैं और आतंकवाद के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराते हैं। मुझे जवाब दे महबूबा मुफ्ती, केंद्र सरकार की कौन सी योजना कहती है कि खुद पर बम लगा लो और फट जाओ, आपको 72 हूर मिलेगी? खुद पर बम लगाओ, फट जाओ, जन्नत मिलेगी। खुद पर बम लगाओ, फट जाओ, आपको शहादत का दर्जा मिलेगा।
बेफालतू की बातें। उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? जम्मू कश्मीर को अब शक की निगाहों से देखा जाएगा। उमर अब्दुल्ला साहब, अगर आपने अपने राज्य के युवाओं को राष्ट्र धर्म की ओर बढ़ाया होता ना, तो शायद आज ये हालात नहीं आते। जब जम्मू कश्मीर में एक नेम प्लेट पर अशोक स्तंभ लगा दिया जाता है और उस अशोक स्तंभ को जम्मू कश्मीर के यही युवा आकर पत्थरों से पीट पीट कर तोड़ देते हैं, अगर तब आपने कहा होता उस दिन कि यह राष्ट्र के खिलाफ कदम है, तो शायद यह कहानी देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन कट्टर मानसिकता जब जब पैदा होगी, जब जब धर्म को लेकर कट्टरता पैदा होगी, तब तब उमर नबी जैसे लोग पैदा होंगे। इसलिए खास तौर पर सनातन तो काम कर ही रहा है इन कट्टरवादियों के खिलाफ, लेकिन जो देश के मुस्लिम नेता हैं, जो कहते हैं कि हमें इस देश में जीना है, इस देश में मरना है, इस देश की जमीन में गड़ जाना है, उन्हें ओवैसी से सीख लेनी होगी। आतंकवाद के साथ गलबहियां करेंगे तो आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते हैं। आज आपके साथ हैं, कल किसी और के साथ हो जाएंगे। मैं बार बार इसीलिए इस्तकबाल करता हूं ओवैसी साहब को। उनकी राजनीति कैसी है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी राष्ट्र नीति सदा सर्वोच्च है और राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत वाली है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।